और सैटरडे स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, आप खुद गेस कीजिएगा वो कौन है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिनकी बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी गई। जिनके साथ शादी की गई उनका और इस महिला का एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। जब ये एक बच्चे की माँ बनने वाली थी तो इनके पति ने, इनके ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया। उस बच्ची के जन्म के बाद इन्होंने सोचा कि इस जीवन को खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन वो प्रयास तो किया और कहते ना बच्ची भी हाथ में थी तो वो उसमें अपने कदम उन्हें पीछे हटाने पड़े। इसी दौरान वो रेलवे ट्रैक पर ही प्लेटफॉर्म पर कुछ इधर उधर लोगों से लेकर के भीख मांग करके और अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लोग ऐसे ही छोड़ जाते हैं या कहीं और से उन्हें ले आए और वहां ला करके छोड़ दिया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बच्चों के लिए इनका सहारा बनूं। कहा तो यहाँ तक जाता है और इस खबरों की पुष्टि खुद उन्होंने केबीसी में आकर के की थी कि जब उन बच्चों को खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तो वो शमशान की जो राख होती है उस पर रोटियां सेक करके उन बच्चों को खिलाती थी। तो आप सोचिए कि जहाँ दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरते हैं, रात के अंधेरे में जाकर के ये उन बच्चों को जिन्हें समाज नहीं स्वीकार रहा था या छोड़ करके चला गया, किसी भी वजह से उनके सर पे किसी का साया नहीं है, उन बच्चों की माँ बनी। और अब तक तो आप पहचान ही चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय स्वर्गीय सिंधुताई सतपाल जी के बारे में। वो लेडी जिसकी जिंदगी के खुद के मायने ऐसे हो रहे थे कि शायद जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, उन्होंने उन बच्चों के लिए माँ शब्द को परिभाषित किया जिन्हें उनके अपने छोड़कर चले गए थे। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, लाइफ में चैलेंजेस सबके आते हैं, लाइफ अपने अकॉर्डिंग अनफोल्ड होती है। आगे बढ़ते रहिए, पता नहीं कौन सा दरवाजा कब खुल जाएगा और आपको आपके जीवन का मकसद मिल जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।